सिद्धे विशुद्धनिलये पनट्टकं मे विनट्ठ संसारे पणमेय शिरसाओच्छं कम्मट्टिदिरयण सद्भावम्। अंतिम कर्म स्थिति रचनाधिकार है। इसमें कर्म की निषेकों की रचना किस प्रकार होती है इसका स्वरूप बता रहे हैं। तो पहले आबादा का स्वरूप बताया कि जब तक उदय रूप से कर्म या उदीर्णा रूप से प्राप्त नहीं होते हैं तब तक उसको आबादा कहते हैं। और 7 कर्मों की आबादा उसका प्रमाण बताया कि एक कोड़ाकोड़ी सागर की 100 वर्ष है। और उसके भीतर जो अंत कोड़ाकोड़ी सागर है छोटा, उसकी एक मुहूर्त अंतर मुहूर्त है। और आयु कर्म की आबादा बताई पूर्व कोटि के त्रिभाग से लेकर के असंक्षेपाद्धा काल। असंक्षेपाद्धा मतलब आयु कर्म की आयु कर्म मतलब बुद्धिमान आयु का सबसे छोटा काल की आयु कर्म आयु बंद होने के बाद जितना वो मरण के पहले जितना वो विश्राम काल है, 8 अपकर्ष कालों में आयुबंध नहीं होता है। तो अंतिम मरण के अंतर्मुहूर्त पहले वहाँ आयुबंध होता है। तो जब सबसे छोटा काल कि उससे छोटा काल आयु की आबादा नहीं हो सकता है, वो उसको असंक्षेपाद्धा कहते हैं, जिससे आयु की आबादा का संक्षेप नहीं किया जाता। ऐसे आधारतत् काल को असंक्षेपाद्धा कहते हैं। अब हाँ, उदीर्णा की अपेक्षा से आबादा कितनी है वो बता रहे हैं। 918 नंबर गाता है। आवलियम आबाहा उदीरणमासेज्य सत्तकं मानं परभव्याउगस्सय उदीरणानत्थि नियमेन। कम्मानम उदीरणम आसेज्य आवलियम आबाहा परभवीय आउगस्य उदीरण नियमेन उदीरणानत्थि। 7 कर्मों की उदीर्णा का आश्रय करके एक आवली प्रमाण आबादा है। मतलब कर्म बंद होने के बाद एक आवली तक उदीर्णा नहीं हो सकती है, वही उदीर्णा की अपेक्षा से आबादा कही जाएगी। एक आवली काल के बाद उसमें उदीर्णा होकर के उदय में ला सकते हैं। और आयु कर्म की उदीर्णा बुद्धिमान आयु की होती है, बद्यमान आयु की उदीर्णा नहीं होती है। इसलिए एक बार आयु का बंद होने के बाद आगे उसकी आबादा निश्चित हो जाती है कि जो शेष बची हुई आयु है वह आयु कर्म की आबादा है। इसलिए आयु कर्म बंद होने के बाद परभव की आयु की उदीर्णा नहीं होगी। तो यदि उदीर्णा नहीं होगी तो वहां पर आयु कर्म का उदय कैसे आएगा? इसलिए उसका अकाल मरण नहीं होता है, पूरा आयु पूर्ण होने के बाद ही उसका मरण होगा। इसलिए आयु कर्म की परभव की आयु की उदीर्णा नहीं होती है। जब उसका उदय चालू होगा उस आयु का तो उसकी उदीर्णा होने लगेगी। लेकिन 7 कर्मों का ऐसा नहीं है, मतलब उसके आबादा काल में भी उसकी उदीर्णा हो जाती है एक आवली छोड़ने के बाद। क्या मतलब निषेक में जो परमाणु है उसमें से एक असंख्यात्व भागी उदीर्णा होगी ना, सबकी कैसे होगी उदीर्णा? हाँ, वही एक ही है। अब आगे निषेक रचना कितनी होती है वो बता रहे हैं। आबाहोणीय कम्मल ठिदीनि से गोदु सत्तकं माणं आउस्सने से गोपुण सगठ्ठिदि होदि नियमेन। सत्तकं माणं निसेगो आबाह ऊनीय कम्मठिदि। 7 कर्मों की जो निषेक रचना है वह आबादा को छोड़कर कर्म स्थिति प्रमाण है। मतलब वहां पर स्थिति में ही वह आबादा आ जाएगी, जितनी स्थिति बांधेंगे उसके भीतर ही आबादा है।
और आयु की निषेक रचना सगठिदी नियमेन होती। जितने आयु कर्म का हमने बंद किया है जिसने स्थिति का, उतनी पूरी निषेक रचना होती है। इसको अपन ने पहले भी देखा था, उसमें स्थिति बंधाधिकार में भी। सात कर्म की हमने 100 समय स्थिति बांधी और उसमें आबादा समझो एक 10 समय है। तो ये 10 समय यहाँ मतलब इसकी स्थिति यहाँ से प्रारंभ हो गई और 10 समय के ऊपर उसकी कर्म निषेक रचना होगी आबादा का उल्लंघन करके। तो यहाँ पर 11वां समय होगा और यहाँ से 12वां और यहाँ पर 100वां निषेक आएगा। तो निषेक रचना कितनी हुई? 90 समय ही हुई और 10 समय उस स्थिति के भीतर ही आबाद आ गई। मतलब आबादा को छोड़कर निषेक रचना होती है अपनी स्थिति में ही। इस समय में हमने 100 समय की स्थिति बांधी, तो इसकी यहाँ से लेकर 100 समय आबादा को छोड़कर 100 समय स्थिति नहीं होगी। ये आबादा को पकड़ करके ही 100 समय स्थिति होगी। मतलब स्थिति के अंतर्गत ही आबाद आ गई और आयु कर्म की हमने 100 समय स्थिति बांधी। आयु कर्म तो वहां पर हाँ एक मिनट। तो आयु कर्म की भी हमने समझो 100 समय स्थिति बांधी। तो और यहाँ पर है हम वर्तमान बुद्धमान आयु में और इतनी आयु हमारी शेष बची है, ये वर्तमान आयु एक 10 समय ही बची है ऐसा समझो, मैंने एक अंतर्मुहूर्त है। तो यहाँ हमने आयु कर्म को बांधा तो 10 समय उसकी आबादा हो गई। फिर उसके बाद एक समय आयु कर्म की स्थिति एक समय यहाँ आएगी, यहाँ पर एक समय स्थिति नहीं आएगी। यहाँ कैसे हो गई? ये 11वें नंबर की स्थिति आई और यहाँ पहले नंबर की स्थिति आएगी और यहाँ 100 नंबर की स्थिति आएगी। तो जितने आयु कर्म की हमने स्थिति बांधी है उसकी पूरी निषेक रचना होगी और उस स्थिति को छोड़ करके आबादा पहले है। यहाँ वो पहले भोग के आयु में ही वो आबादा पूरी हो जाएगी और फिर यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 100 समय तक उसकी निषेक रचना पूरी होगी। हाँ हाँ 11वें समय की कही जाएगी। हाँ 11 समय मानेंगे। 10 समय आबादा और 1 समय उसका वो उदय काल है। वो एक समय ये मतलब हमने स्थिति बंद किया तो वो स्थिति तो है यहाँ पर लेकिन निषेक नहीं है। तो प्रदेश बंद तो हुआ ना, लेकिन यहाँ पर हमने जो समय प्रबद्ध बांधा उसकी स्थिति कितनी? 100 समय उसकी स्थिति बांधी हमने। तो 100 समय स्थिति यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी वह। तो उसमें ये बताया कि आबादा में निषेक रचना नहीं होती है, इसीलिए तो ये आबादा छोड़ी और 11वें समय से उसकी निषेक रचना हुई और वो 100वें निषेक तक यहाँ पर उसकी निषेक रचना हुई। मतलब 90 समय प्रमाण ही निषेक रचना हुई, 100 समय प्रमाण निषेक रचना नहीं हुई। तो पहला निषेक की स्थिति 1 समय कभी भी नहीं होती है, आबादा अधिक 1 समय। दूसरे निषेक की स्थिति आबादा अधिक 2 समय। इस प्रकार आगे आगे निषेक की स्थिति 1-1 समय बढ़ती जाएगी। हमने जो अभी स्थिति कही वो ये अंतिम निषेक की अपेक्षा कही। हमने कहा कि स्थिति बंध हमने 100 समय बांधा, तो किसका है? वो केवल अंतिम निषेक की स्थिति 100 समय है, पूरे समय प्रबद्ध की स्थिति 100 समय नहीं है। उसका जो लास्ट होता है उसकी स्थिति वो पूरे समय प्रबद्ध की स्थिति कही जाती है। ज्ञानावरण की हमने 30 कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति बंध किया, तो 30 कोड़ाकोड़ी सागर किसका स्थिति बंध है? अंतिम निषेक का है। सभी निषेकों की 30 कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति नहीं है।
हर उसमें निषेक है, उसकी स्थिति अलग अलग हो गई। जैसे अपन निक्षेप प्रतिस्थापना करते समय हर निषेक की निक्षेप प्रतिस्थापना अलग अलग होती है, लेकिन सामान्य कॉमन सभी की अपेक्षा से अपन एक अंतर अवली प्रमाण अतिस्थापना और उसके नीचे निषेक निक्षेप ऐसा कहते हैं। उसी प्रकार स्थिति भी सब निषेकों की अलग अलग होती है, एक समय में बांधे हुए परमाणुओं की भी। उसी प्रकार अनुभाग भी देखा अपने अलग अलग होता है, सब परमाणु का एक नहीं होता है। हाँ उसको तो कुछ स्थिति का संबंध ही नहीं ना, किसी पूर्व कोटि का त्रिभाग भी हो सकता है, या उसको एक एक समय कम करते हुए अंतर्मुहूर्त तो ले लो, वो सब यहाँ हो सकता है आबादा में। हाँ, और जितने हमने स्थिति बांधो आयु कर्म की, उसका पहला निषेक अगले भोग के पहले समय में ही उदय में आएगा, और जितनी बांधी स्थिति पूरी निषेक रचना होगी। आबादा माइनस स्थिति नहीं, इसकी निषेक रचना स्थिति में आबादा माइनस करो उतनी निषेक रचना होती है। आबादा न्यून स्थिति ऐसा कहते हैं इसको, निषेक रचना बराबर इतनी निषेक रचना, और इसकी पूर्ण स्थिति प्रमाण निषेक रचना। जितनी सागर जितने पल्ले बांधेंगे पूर्ण स्थिति प्रमाण निषेक रचना होती है। हाँ, आयु का एक समय इधर ही गिना जाएगा विग्रह गति के पहले समय में, और ये 7 कर्मों की स्थिति माइनस आबादा इतनी निषेक रचना होती है। मतलब इसकी निषेक रचना 100 माइनस 10 बराबर 90 होगी, और इसकी पूरी 100 समय प्रमाण स्थिति हो निषेक रचना होगी। आबाहम बोलाविय पड़मनि से गम्मि देई बहुगम तू तत्तो विशेषहीनम विदय सादि मनि से होती। आबाहम बोलाविय, आबादा को उल्लंघन करके, बोलाविय मतलब उल्लंघन करना। फिर पड़मनि से गम्मि, पहले निषेक में बहुगम देई बहुत द्रव्य देता है। जब भी बंटवारा होता है वहां पहले निषेक में सबसे ज्यादा द्रव्य दिया जाता है। तत्व विशेषहीन, दूसरे समय में तीसरे समय में एक एक चयहीन आता है। कहाँ तक? विदियस आदिमनि से होती, दूसरी गुणहानि के पहले निषेक तक द्रव्य एक एक चय कम 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 आता है। फिर दूसरे गुणहानि में कैसा देता है वो बता रहे हैं आगे। विदिये विदियनि से ये हानि पुविल हानि अर्थम तु एवं गुणहानिं पड़ी हानि अद्धद्वयम होदी। दूसरी गुणहानि के दूसरे निषेक में ये समान हानि कहाँ तक करते आए हम? दूसरी गुणहानि के पहले निषेक तक समान चय कम होता जाएगा। फिर दूसरी गुणहानि के दूसरे निषेक में जो हानि होगी वो पहले गुणहानि की जितनी हानि हुई है पहले गुणहानि में प्रत्येक निषेक में उससे आधी हानि होगी। इसलिए पूर्विल हानि अद्धम, पूर्व गुणहानि के हानि का आधा इतनी हानि होगी। मतलब पहले जैसे अभी निकालेंगे सब यहाँ पर प्रमाण निकालने वाले हैं। पहले गुणहानि में 32 चाहिए तो दूसरी गुणहानि में 16 हो जाता है, उससे तीसरी गुणहानि में 8 हो जाता है। इस प्रकार आधा आधा होता जाता है। प्रत्येक गुणहानि के प्रति अद्धद्वयम होदी। वहां तो असंख्यात में है, यहाँ वो संख्यात संदृष्टि की अपेक्षा से अपन 32 16 वगैरह कहते हैं, वो सब देंगे यहाँ पर भी प्रमाण। तो इतना ही बताया कि पहले निषेक में जो हानि हुई जो चय है उससे दूसरे गुणहानि में आधा चय है। फिर आगे आगे की गुणहानि में भी चय आधा आधा होता जाता है। अब आगे सब निषेक रचना करने के लिए जो बातें अपने को चाहिए वो सब बता रहे हैं यहाँ पर। दौवट्ठि दिगुणहानि न दानम दल सलानि से यच्छिदि अन्नोन्न गुण सलाविय जाने जो सौवठि दिरयनी। सौवठि दिरयनी सर्व स्थिति की रचना में द्रव्य स्थिति गुणहानि का अध्यान मतलब आयाम, गुणहानि का आयाम
दल, मतलब उसका आधा, मतलब नहीं, दल मतलब कितने बार गुणित रूप से हानि हुई, मतलब नाना गुण हानि। दल का अर्थ क्या लेना, नाना गुण हानि लेना। दल मतलब आधा, तो कितनी बार आधा हुआ, दल सला लेना, मतलब नाना गुण हानि शला का। फिर निषेय छिदी, निषेक छेद, माने फिर अन्योन्य गुण सलावीय, निषेक छेद का अर्थ 2 गुण हानि लेना। निषेक भागार, निषेकहार कहते हैं ना अपन, निषेकहार मतलब यहाँ निषेय छिदी का अर्थ 2 गुण हानि लेना। फिर अन्योन्य गुण सलावे, मतलब अन्योन्याभ्यस्त राशि। इस प्रकार 6 राशियां जाने जो, मतलब जानना चाहिए। ये 6 बातें अपने को मालूम है तो वहां पर अपन निषेक रचना बना सकते हैं। पूरे समय प्रबंध में बंटवारा करके द्रव्य जितना देना है वो द्रव्य होगा। जितने हमने उस समय प्रबंध की स्थिति बांधी उतनी ही वहां पर क्या हो गई स्थिति। फिर एक एक स्थिति का वो बंटवारा कर देंगे। वहां जब तक द्रव्य क्रम से कम होता होता आधा हो जाएगा तब तक वो गुणाहानि आयाम। फिर उसका नाना गुण, ऐसी कितनी गुणाहानियां बनेगी, वो नाना गुणाहानि शला का। फिर 2 गुणहानि, निषेक छिदी का अर्थ 2 गुणहानि लेना। 1 गुणहानि का जो प्रमाण होगा उसका 2 गुना, और अन्योन्याभ्यस्त राशि, मतलब जितनी नाना गुणाहानि है उतनी बार 2-2 का अंक रख करके परस्पर गुना करेंगे, वो अन्योन्याभ्यस्त राशि है। इस प्रकार ये जानना चाहिए। अब उसका प्रमाण क्रम से आगे बता रहे हैं, फिर अर्थ संदृष्टि दोनों बताएंगे। गुणित रूप से हानि होती है इसलिए गुणहानि। आधा आधा तो गुना नहीं हुआ क्या, 2 गुने हानि हो गई ना वहां पर। ते वट्ठिंच सयाईम अडदाला अट्ट छक्क 16 सयम 64 विजाने दौवादीनम च संदिट्ठी। क्रम से लेना। 6 राशि बताए ना। पहली राशि कौन सी है, द्रव्य, धन। धन कितना भी अपन, हमारे घर में इतना पैसा है, पैसा गिन के रखते हैं ना, ऐसे यहाँ पर कर्म रूपी धन है ये द्रव्य। फिर वो कितना है अंक संदृष्टि से, 6300। अड़दाला स्थिति, कर्म की स्थिति कितनी बांधी, 48 उदाहरण में। गुणहानि आयाम 8, नाना गुणहानिया छक्क 6, और 2 गुणहानि 16, और अन्योन्याभ्यस्त राशि 64। ये भी जाने। दौवादीनम च संदिट्ठी, द्रव्याधिकरण की संदृष्टि जानना चाहिए। अब यहाँ वास्तविक गणित में बता रहे कितना द्रव्य है, कितनी स्थिति है, नाना गुणहानि आयाम कितना है, नाना गुणहानि कितनी है। वो 924 नंबर गाता है, सब दिखाएंगे अभी गुणहानि की रचना करके। 924 नंबर गाता है। दौवम समयपबद्धम उत्तपमानं तु होदितस्यैव जीवसहत्तन कालो ठिदि अद्धा संकपल्लमिदा। द्रव्य जो है वह उत्तपमाणम समय प्रबद्धम दवम। पहले प्रदेश बंध में समय प्रबद्ध का प्रमाण जो बताया, अभव्य राशि से अनंत गुना और सिद्ध राशि का अनंतवा भाग प्रमाण, जो परमाणुओं का एक समय प्रबद्ध होता है वह द्रव्य है। और तस्यैव जीवेन सह, ऐसा लगाना है, वो जीव के साथ अत्यन कालो, अस्तित्व का जो काल है, मतलब जीव के साथ कितने काल तक वह कर्म रहता है उसको स्थिति, मतलब स्थिति कहते हैं। वो जो काल, स्थिति का काल कितना है, वह संख पल्लमिदा, संख्यात पल्य है। मतलब कोड़ाकोड़ी सागर है ना, उसमें पल्य करेंगे तो संख्यात पल्य होंगे। स्थिति कितनी, मतलब द्रव्य कितना, एक समय प्रबद्ध प्रमाण जिसका प्रमाण पहले बताया है, और स्थिति कितनी, तो संख्यात पल्य प्रमाण। अब गुणहानि आयाम कितना है वो बता रहे हैं यहाँ पर। आगे के 925 नंबर गाता है। मिच्छे वग्गसलाय पहोडिम पल्लस्स पड़ममोलोत्ति वग्गहदि चरिमोत छिदि संकलिदं च उत्थ।
चौथोय। इसमें हाँ 6 राशियां बताइए ना, उसमें से चरिमो अंतिम राशि बता रहे पहले, फिर चौथी राशि बता रहे हैं। 2 राशि हो गई, एक समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य, दूसरी राशि स्थिति, वो संख्यात पल्ले बताई। अभी तीसरी नहीं बताई, गुणहानि आयाम नहीं बताए, वो आगे बताएंगे। और अन्योन्याभ्यस्त राशि और नाना गुणहानि बता रहे हैं इस गाथा में। मिथ्यात्व की अपेक्षा से बता रहे हैं इसमें। मिथ्ये मतलब मिथ्यात्व में सबके अलग अलग आएगी ना, प्रत्येक कर्म की प्रकृति की अलग अलग नाना गुणहानि आएगी। तो मिथ्यात्व में वर्ग शलाका से लेकर के पल्ले के प्रथम वर्गमूल तक जो वर्ग है उनका परस्पर गुणा करने पर जो राशि आती है वह चरिमो, चरिमो मतलब अन्योन्याभ्यस्त राशि है। अंतिम राशि अन्योन्याभ्यस्त राशि बताए ना 6 राशियों में। और तच्छिदि संकलितम, और इन्हीं वर्गों के अर्धच्छेदों का संकलन करने पर जो राशि आती है वह चौथो मतलब चौथी राशि है नाना गुणहानि। तीसरी गुणहानि आयाम है और चौथी कौन सी है? नाना गुणहानि है। तो इसका प्रमाण यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पर 3 राशि लिखी है। पल्ले की वर्गशलाका राशि, यहाँ क्या बताए? पल्ले की वर्गशलाका से लेकर पल्ले के प्रथम वर्गमूल तक के जो वर्गधारा के वर्ग है उनका परस्पर गुणा करने पर मोहनीय की अन्योन्याभ्यस्त राशि आती है। तो पल्ले की अपन जब द्विरूप वर्गधारा देखते हैं, द्विरूप वर्गधारा, तो उसमें पहले कौन सा वर्ग आता है? बहुत सारे अपन 2 का 4, 16, 256, पन्नट्टी, एकट्टी, बादाले सब करते जाते हैं। ऐसे करते करते असंख्यात वर्ग स्थान जाते तो वह पल्ले की वर्गशलाका राशि आती। उस वर्गधारा में पहले क्या आएगा? पल्ले की वर्गशलाका राशि। तो उसकी संतुष्टि केवल वो दी है। फिर उसका वर्ग करेंगे अपन करते हैं। असंख्यात वर्ग स्थान में जाने पर पल्ले की वर्गशलाका आती है, फिर असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर पल्ले के अर्धच्छेद आते हैं, फिर असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर पल्ले आती है राशि। पल्ले की वर्गशलाका पहले आएगी क्योंकि वह कम होती है, और पल्ले के अर्धच्छेद बीच में आएंगे, फिर पल्ले का प्रथम वर्गमूल, और उसका एक बार वर्ग करते तो पल्ले आता है। ये वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग सब करते जाना है। तो पल्ले की वर्गशलाका रूप जो वर्ग आया द्विरूप वर्गधारा का वह, फिर उसका वर्ग किया, इसलिए वो गुणिले वो हो गया। फिर यहाँ बीच में भी समझो कि बहुत बीच में बहुत सारे वर्ग हैं, मतलब 0 0 यहाँ पर भी देने चाहिए ऐसे। फिर असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर पल्ले के अर्धच्छेद राशि आती है। कितने अर्धच्छेद होते हैं वे? तो उसकी संतुष्टि क्या है? 6 है। फिर इसका वर्ग किया तो अर्धच्छेद का वर्ग हो गया, इसलिए 6 × 6 किया। फिर पल्ले का ऐसे बीच में असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे, फिर पल्ले का सब वर्गमूल आ जाएंगे ना, 100वां वर्गमूल, उसके 101वां, सब वर्गमूल आते जाएंगे। फिर तीसरा वर्गमूल, दूसरा वर्गमूल, पहला वर्गमूल और पल्य, मतलब बहुत असंख्यात वर्ग इसमें होंगे। इनका परस्पर गुणा करो तो जो प्रमाण आता है वह क्या है? अन्योन्याभ्यस्त राशि है। तो ये इस वर्ग शलाका से लेकर के ये पल्ले के प्रथम वर्गमूल तक के वर्गों का क्या करना है? परस्पर गुणा करना है। तो कितनी राशि आती है? अन्योन्याभ्यस्त राशि आती है। तो अन्योन्याभ्यस्त राशि क्या है? परस्पर गुणा करने पर। हाँ, मतलब कितने अन्योन्याभ्यस्त राशि बड़ी है ये समझ में आता है कि इतने वर्गों का परस्पर गुणा करेंगे तो वह कितनी आती है? पल्य भागिले वर्गशलाका। तो इसको कोई भी अपन राशि है, जैसे पल्ले को अपन ने पन्नटी मानते हैं 65,536। इसका पहला वर्गमूल है 256, इसका वर्गमूल है 16 और इसका वर्गमूल है 4। तो हाँ, इनको आपस में गुणा करेंगे।
हाँ, पल्ले इसको नहीं आएगा, ये पल्ले का प्रथम वर्गमूल, द्वितीय वर्गमूल, तृतीय वर्गमूल, ऐसे कहाँ तक, पल्ले की वर्गशलाका तक। तो पन्नटी की वर्गशलाका आ गई ना यहाँ पर। इन तीनों का अपन परस्पर गुना करेंगे तो कितनी राशि आएगी, 4 गुणित 16 गुणित 256 बराबर 16,384। क्योंकि 256 का 16 गुना किया तो 4,096 आता है, ये अपने को पता है। 16 सक 96, 9 16 25 80 और 9 89 और 8 हदसा 16 दूनी 32 और 4 8 40, 4,096 हो गए। फिर 4 का गुना किया तो कितना आया, 4 सक 24, 2 4 9 36 और 2 38, 3 4 ये 3 ही आएगा यहाँ पर, 4 चौक 16, 16,384 आता है। तो यहाँ अन्योन्याभ्यस्त राशि भी इन सब वर्गों का गुना, मतलब ये क्या, ये अन्योन्याभ्यस्त राशि आएगी, इनका परस्पर गुना कितना आएगा, तो उस राशि में उस वर्गशलाका का भाग दो, उसी राशि में उसकी वर्गशलाका का भाग दो, तो इनका परस्पर गुणाकार हो जाता है। जैसे 65,536 में उसकी वर्गशलाका 4 का भाग दो तो कितना आएगा, 16,000, ये है ना, 4 चौक 4 1 4, 2 रहा, 4 सख 24, 1 रहा, 4 तिया 12, 3 रहा, 4 8 32 और कितना रहा, 1 ही रहा था ना, 4 चौक 16। इसलिए अन्योन्याभ्यस्त राशि कितनी हुई, पल्लोपम भागिले उसकी वर्गशलाका। यहाँ पर क्या बताया था, पल्ले की वर्गशलाका से लेकर उसके पहले वर्गमूल तक के संपूर्ण वर्गों का परस्पर गुना करो, उतनी अन्योन्याभ्यस्त राशि है। तो इतने वर्गों का गुणाकार करने पर क्या लब्ध आता है, तो उस राशि में उसकी वर्गशलाका का भाग दो। मतलब 65,536 के पहले वर्गमूल से लेकर उसकी वर्गशलाका तक सब वर्गों का परस्पर जो गुना किया तो कितना लब्ध आता है, पल्य भागिले उसकी वर्गशलाका। तो अपन ने दोनों तरफ से देखा, इन तीनों का गुना किया तो भी आया 16,384 और पन्नटी में उसकी वर्गशलाका का भाग दिया तो भी आया 16,384। तो मोने किया एकदम सरल अन्योन्याभ्यस्त राशि याद रखने के लिए, पल्ले भागिले उसकी वर्गशलाका, मतलब पल्ले के प्रथम वर्गमूल से लेकर उसकी वर्गशलाका तक के वर्गों का परस्पर गुना करो तो उतनी उसकी अन्योन्याभ्यस्त राशि है। या वर्गशलाका से दोनों इधर एक हो गया कि हाँ। अब क्या बता रहे, नाना गुणहाने कितने होने की, आता ही तो काय, हे उदाहरण दिया ना, इसको पल्ले माना अपन ने समझने के लिए और इसको उदाहरण लेकर के दिखाया कि वो लेना तो बहुत बड़ा है वो सब पल्ले वगैरह। हाँ, और नाना गुणहाने कितनी है मिथ्यात्व की, तो जो ये वर्ग बताए अभी वर्गशलाका से लेकर प्रथम वर्गमूल तक, इनके सबके अर्धच्छेद ले लो, पल्ले की वर्गशलाका के अर्धच्छेद ये, फिर उसके वर्गशलाका के वर्ग के अर्धच्छेद, फिर जो पल्ले के अर्धच्छेद है उसके अर्धच्छेद, ये सब अर्धच्छेद लिखे हैं। तो पल्ले की वर्गशलाका के अर्धच्छेद मतलब यहाँ पर 6 खाली लिखा है, लेकिन वर्गशलाका के अर्धच्छेद समझना, ये समझने के लिए पीछे अपन वो लिखे तो ये चलता है, लेकिन वहां पर खाली छेद यहाँ है। फिर हर वर्ग के अर्धच्छेद कितने होते हैं, तो पिछले वर्ग से आगे के वर्ग के अर्धच्छेद दुगुने होते हैं, ये नियम ही है ना। 4 के अर्धच्छेद 2, 16 के अर्धच्छेद 4 होते हैं, 256 के अर्धच्छेद 8, पन्नटी के अर्धच्छेद 16 बराबर दुगुने, आगे अगले वर्ग के दुगुने दुगुने होते हैं। इसलिए यहाँ क्या किया, इस वर्गशलाका के अर्धच्छेद को दूना किया तो उसके वर्ग के अर्धच्छेद आए। फिर असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर पल्ले के अर्धच्छेद आए हैं, फिर उसके अर्धच्छेद कितने होंगे, पल्ले के अर्धच्छेद के अर्धच्छेद, ये पल्ले के अर्धच्छेद राशि है या वर्ग में। हाँ, उसके अर्धच्छेद कितने होते हैं,
तो अपने अर्धच्छेद के अर्धच्छेद वर्गशला का प्रमाण होते हैं। ये फॉर्मूला है ना, किसी भी राशि के वर्गशला का कितनी है तो उसके अर्धच्छेदों के अर्धच्छेद प्रमाण उसकी वर्गशला का राशि होती है। तो पन्नट्टी के अर्धच्छेद कितने हैं? पन्नट्टी के अर्धच्छेद के अर्धच्छेद कितनी है? जितनी पन्नट्टी की वर्गशला का होगी उतने ही उसके अर्धच्छेद के अर्धच्छेद है। पन्नट्टी के अर्धच्छेद 16, 16 के अर्धच्छेद 4, ले वर्गशला का रे अर्धच्छेद समान होगी। अर्धच्छेद के अर्धच्छेद और उसकी वर्गशला का ये दोनों राशि समान होती है। हाँ, इसलिए तो वो दिखा ना, ये ही राशि यहाँ पर है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। ये पल्ले की वर्गशला का या वर्ग में लिखी है और यही राशि इसके अर्धच्छेद के अर्धच्छेदों में आती है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा? वर्गशला का लिखी। नहीं तो ऐसा लगता है कि अर्धच्छेद बता रहे और वो क्यों लिखा। तो जो पल्ले की वर्गशला का जितनी है उसके अर्धच्छेद के अर्धच्छेद भी उतनी ही है। फिर अगले वर्ग के अर्धच्छेद उससे दोगुने हो जाएंगे। अब इधर से बीच में असंख्यात वर्ग स्थान है। अब इधर से देखते जाते हैं कि पीछे के वर्ग के अर्धच्छेद आधे आधे होते जाएंगे। इधर से दोगुने दोगुने, इधर से आधे आधे होते हैं। तो जो पल्ले के अर्धच्छेद राशि, ये राशि और ये राशि समान, ये और ये राशि, तो ये जो पल्ले के अर्धच्छेद है उससे आधे उसके पहले वर्गमूल के अर्धच्छेद होंगे, इसलिए उसके नीचे 2 दिया भागाहार में। और इसके आधे उसके दूसरे वर्गमूल के अर्धच्छेद होंगे, उससे आधे इस तीसरे वर्गमूल के अर्धच्छेद होंगे। तो इधर से देखेंगे तो आधे आधे होते गए और इधर से देखे तो दुगुने दुगुने होते गए। ये और एक समान है नहीं, वही बोला ना कि अर्धच्छेद के अर्धच्छेद वर्गशला का प्रमाण ही होते हैं। यहाँ लिखा ना ये 4 और ये 4 समान ही है ना, ये 16 और ये 16। ये पन्नट्टी के 6536 के अर्धच्छेद है, वो वर्ग राशि में लिखा है और यहाँ इसके अर्धच्छेद नीचे लिखे हैं, तो ये दोनों समान ही है ना। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि उन वर्गों के अर्धच्छेदों को जोड़ो, तो जोड़ने पर जो राशि आएगी उतनी मोहने की नाना गुण हानियां हैं। तो यहाँ इस राशि से लेकर उस राशि तक को जोड़ना है। यहाँ पर अपन अंक संतुष्टि से में देखेंगे तो 2 और 4 और 8 इन तीनों का जोड़ करेंगे तो 8 और 4 12 और 2 14 हो जाएगा। 14 नाना गुण हानियां होगी। और यहाँ पर इनको जोड़ना है, असंख्यात वर्ग है, इनको जोड़ना कैसे? तो यहाँ तो अपना ये जोड़ने का सूत्र के माध्यम से जोड़ सकते हैं असंख्यात संख्याओं को भी, क्योंकि समान गुणकार से युक्त है संख्या। इससे दुगुनी, इससे आगे की दुगुनी, उससे वो दुगुनी 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 संख्या है। तो गुणकार रूप संख्याओं को जोड़ने का जो सूत्र है अंतधनम गुण गुणियम ऋण उत्तर भजियम आदि विहीनम, अंतधन गुना गुणकार और आदि को माइनस करना और ऋण उत्तर भजियम गुणकार -1 से भाग देना। तो यहाँ अंतधन क्या होगा इसमें? 6/2 इतने तक का जोड़ करना है ना, पल्ले नहीं लेना है। पल्ले के प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेदों तक, पल्ले की वर्गशला का से लेकर पल्ले के प्रथम वर्गमूल तक ऐसा बोला है। तो इसलिए अंतधन पल्ले के प्रथम वर्गमूल के जो अर्धच्छेद है वो अंतधन, बड़ी संख्या वो अंतधन आएगा। तो यहाँ 6/2 इसको गुणकार से गुना करना, या गुणकार कितना है 2 का है तो 2 से गुना किया। और इसमें क्या करना? आदि विहीनम माइनस आदि और बटे आदि लिखना रहेगा। आदि क्या है? वर्गशला का क्या अर्धच्छेद।
व 6 और ऋण उत्तर भाज्य मतलब गुणकार में से 1 कम करके भाग देना। तो गुणकार 2 का है, उसमें से 1 कम करेंगे तो 1 ही बचेगा ना, तो भागाहार में क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ 2 गया, 2 उड़ गया ना, वह अपवर्तन हो गया। शेष क्या बचा, पल्ले के अर्धच्छेद माइनस वर्ग शलाका के अर्धच्छेद। ये इसकी नाना गुणाने है, किसकी, मोहनीय की। मतलब कभी भी किसी भी राशि के वर्ग शलाका के अर्धच्छेदों से पल्ले उसके प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेदों का जोड़ कितना आता है, उसमें जो उसके अर्धच्छेद होंगे उस राशि के, उसमें से वर्ग शलाका के अर्धच्छेद माइनस करो, उतने ही होंगे अर्धच्छेद। मतलब यहाँ 65,536, इसके अर्धच्छेद कितने हैं, 16, उसकी वर्ग शलाका क्या है, 4, उसके अर्धच्छेद कितने हैं, 2, तो 2 को माइनस किया तो 14 आ गए। इन तीनों का जोड़ करो तो कितना आएगा, उस राशि के अर्धच्छेद में से उसकी वर्ग शलाका के अर्धच्छेद माइनस करो, उतना ही उसका जोड़ होगा। क्योंकि अपन इसको दोगुना करेंगे ना, अंतधन को दोगुना करेंगे तो वो उस राशि के अर्धच्छेद ही आ गए और उसमें से वर्ग शलाका के अर्धच्छेद माइनस किए, तो ये क्या आती है, मोहनीय की नाना गुणहानियां इतनी बनेगी। 70 कोड़ा कोड़ी सागर में, 70 कोड़ा कोड़ी सागर मिथ्यात्व की स्थिति है, उसमें कितनी गुणहानियां बनेगी, जितने पल्ले के अर्धच्छेद है उसमें से वर्ग शलाका के अर्धच्छेद माइनस करो, उतनी उसकी नाना गुणहानियां होगी। और नाना गुणहानि प्रमाण पर 2-2 का अंक रखते हैं तो क्या आती है, अन्योन्याभ्यस्त राशि का प्रमाण आता है। तो यहाँ अपन क्या करें, पल्ले के अर्धच्छेद जो है उतने प्रमाण 2-2 का अंक रख करके परस्पर गुना करेंगे, तो कौन सी राशि आएगी, किसी भी राशि के अर्धच्छेद प्रमाण बार अपन 2-2 रखकर गुना करते तो वही राशि आती है। 256 के अर्धच्छेद 8 है, 8 बार 2-2 गुना करेंगे तो क्या राशि आएगी, 256 ही आएगी। ऐसे पल्ले के जितने अर्धच्छेद है उतने प्रमाण हम 2-2 अंक रखकर परस्पर गुना करेंगे तो वही राशि पल्ले ही आएगी। तो पल्ले के अर्धच्छेद प्रमाण 2-2 रखे हैं तो क्या आया, यहाँ पर पल्ले आया। और उसके जो ये माइनस राशि है इतने कम करना है, तो जितनी माइनस राशि होती है उतनी बार 2-2 का अंक रखकर परस्पर गुना करेंगे तो उसका भागाहार बनेगा। तो वर्ग शलाका के जितने अर्धच्छेद हैं उतनी बार 2-2 का अंक रखकर परस्पर गुना करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, अभी वो जो यहाँ पर फॉर्मूला बताए वही लगाना, वर्ग शलाका आएगी, क्योंकि वर्ग शलाका के अर्धच्छेद है, इतने बार अपन 2-2 रखेंगे तो ये राशि आएगी, इतने बार 2-2 अंक रखकर परस्पर गुना करेंगे तो ये राशि आएगी। तो यहाँ वर्ग शलाका के अर्धच्छेद है, जैसे 4 के अर्धच्छेद 2 है, 2 बार हम 2-2 रख करके परस्पर गुना करेंगे, यह अन्योन्याभ्यस्त राशि कैसे 16 - 2 है, ये तो 16 बार 2-2 रखकर परस्पर गुना करेंगे तो 55 आएगी, 65,536। और 2 बार 2-2 का अंक रखकर परस्पर गुना करेंगे तो क्या राशि आएगी, उसके वर्ग शलाका 4। तो यहाँ पर पल्ले के अर्धच्छेद प्रमाण बार 2-2 का अंक रखकर परस्पर गुणाकार किया तो पल्ले आया, और उसकी वर्ग शलाका के अर्धच्छेद प्रमाण 2-2 का अंक रखकर परस्पर गुना किया तो वर्ग शलाका आई। तो अभी जो बताई थी वही आई ना यहाँ अन्योन्याभ्यस्त राशि, मतलब हाँ। और ये मतलब क्या है कि पल्ले की वर्ग शलाका से लेकर पल्ले के प्रथम वर्गमूल तक का परस्पर गुणाकार है, गुणाकार है। हाँ हाँ अर्धच्छेद, हाँ। और ये नीचे इसकी वर्ग शलाका लिखी है, इसका कोई यहाँ पर प्रयोजन नहीं, केवल लिखा है। ये जो है नीचे क्या है, पल्ले की वर्ग शलाका के वर्ग शलाका है, इसकी वर्ग शलाका है। फिर एक वर्ग शलाका जो है आगे आगे वर्ग में एक एक अधिक होते जाते हैं, तो यहाँ इसकी जो पल्ले के वर्ग शलाका की जो वर्ग शलाका होगी उससे आगे की वर्ग शलाका एक अधिक होगी,
यहाँ पर अपन करते हैं ना, इसकी वर्गशलाका कितनी, 4 की, इसकी वर्गशलाका 1 है। 2 का वर्ग एक बार किया तो 4 आया ना, फिर 4 का वर्ग किया तो 16 आया, तो 16 के वर्गशलाका 2 है। 256 की वर्गशलाका 3, 59 की वर्गशलाका 4, एक एक से बढ़ती है वर्गशलाका, आगे आगे के वर्ग में एक एक वर्गशलाका बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर वही दिखाया है, ये पहले की वर्गशलाका समझना, फिर यहाँ एक एक अधिक किया, किसको यहाँ पर बराबर है, इसके अर्धच्छेद वो ये है। मतलब वर्गशलाका अर्धच्छेद के अर्धच्छेद प्रमाण होती है। जैसे यहाँ पर ये 536 है, इसके अर्धच्छेद 16 और इसके अर्धच्छेद करो, वही इसकी वर्गशलाका बनती है। 256 के अर्धच्छेद 8 है, इसके अर्धच्छेद करो, वही इसकी वर्गशलाका होती है। 8 के अर्धच्छेद 3, तो 3 ही इसकी वर्गशलाका हुई। अर्धच्छेद के अर्धच्छेद प्रमाण उसकी वर्गशलाका होती है। किसी भी राशि के अर्धच्छेद के अर्धच्छेद करो, उतने उस राशि की वर्गशलाका होती है। तो 16 के अर्धच्छेद 4 है और 4 के अर्धच्छेद 2 है, तो 2 ही 16 की वर्गशलाका हुई। इस अब आपने ये वर्गशलाका निकाली है 2 की, और ये किसकी निकाली है, अर्धच्छेद की निकाली है ना। दूसरे लाइन की यदि हम अर्धच्छेद और निकाल लेते हैं तो वो वर्गशलाका की वर्गशलाका हो गई ना, ये पूछ रहे हैं। दूसरी लाइन क्या है, वर्गशलाका के अर्धच्छेद है। इन सब वर्गों के अर्धच्छेद इस लाइन में लिखे हैं, फिर इसके नीचे इनके इन वर्गों की वर्गशलाका लिखी है, वो कितने आती है, तो इसके अर्धच्छेद के जितने अर्धच्छेद है उतनी इसकी वर्गशलाका आती है। तो हम कहते हैं दूसरी लाइन की अर्धच्छेद निकाल लो, तो तीसरी लाइन निकालते हैं। हाँ तो ठीक है ना, फिर क्या हो गया इसमें। हाँ तो वर्गशलाका एक एक बढ़, इससे एक अधिक हुई, फिर यहाँ पर अर्धच्छेद लेंगे, मतलब ये है ये वर्गशलाका इसके पल्ले के अर्धच्छेद कितने आए, पल्ले की वर्गशलाका प्रमाण, और उसके अर्धच्छेद कितने आएंगे, वर्गशलाका के जो अर्धच्छेद है वो यहाँ आएंगे। फिर इससे एक अधिक उसके आगे के वर्ग के वर्गशलाका एक अधिक होगी। इस प्रकार एक एक अधिक होती जाएगी। और इधर से देखो तो पल्ले की वर्गशलाका ये वो, और इससे पीछे के वर्ग की 1 कम होगी, उससे पीछे के वर्ग की 2 कम, उससे पीछे के वर्ग की 3 कम, ऐसे इधर से करो तो एक एक कम होती गई, और इधर से देखो तो एक एक अधिक होती गई है। छह पर अब समझ लेना चाहिए ना, इसके नीचे लिखा है तो इसके ही अर्धच्छेद है। हाँ, और इसके नीचे वो लिखा है तो इसके ही वो वर्गशलाका है, ऐसे समझना है। यहाँ पर ये राशि और ये राशि समान है, ये राशि और ये राशि समान है, और ये राशि और ये राशि समान है, और यहाँ पर भी ये वर्गशलाका ये समान है दोनों। और यहाँ पर भी 4 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ भी 4 आया, 3 है। हाँ, और ये वर्गशलाका के अर्धच्छेद और इसके ये अर्धच्छेद के अर्धच्छेद, इसकी वर्गशलाका, ये दोनों समान है ऐसा। ये वर्गशलाका, और यहाँ बताना आचार्यों को कितना है, केवल इस वर्गशलाका के वर्ग से लेकर पल्ले के पहले वर्गमूल तक के वर्गों का परस्पर गुणा करो, मोहनीय की वह अन्यनाभ्यस्त राशि है, और उसके अर्धच्छेदों का जोड़ करो, वह मोहनीय की नाना गुणहानियां हैं। ये बता दी, नाना गुणहानि और अन्यनाभ्यस्त राशि। अब गुणहानि आयाम कितना है वो बता रहे हैं यहाँ पर। आगे की गाथा में बताएंगे, अपन पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं, मतलब बोर्ड पर कितना बताए। अंक संतुष्टि से 6300 और अर्थ संतुष्टि से समय प्रबद्ध। स्थिति कितनी है, अंक संतुष्टि से 48 और अर्थ संतुष्टि से संख्यात पल्य। गुणहानि आयाम अभी बताया नहीं। नाना गुणहानि कितनी हुई, पल्ले के अर्धच्छेद में से उसकी वर्गशलाका के अर्धच्छेद घटा दो, इतने हैं।